किसान संघ से किसान संघ यानी किसानों का आपने जो हमें यहाँ पे मुख्य अतिथि बनाया किसानों के बीच में हमें, तो हमारा शुरू से ही ये प्रयास रहता है कि किसान किस माध्यम से लाभान्वित हो, वहाँ पे हम उपस्थित रहते हैं। तो ये एक अच्छा गौरवशाली इतिहास टीकमगढ़ के लिए लिखा जाने वाला है कि 43,400 हेक्टेयर क्षेत्र में हमारी केन बेतवा लिंक परियोजना का लाभ हमारे जिले को मिलेगा। हमारी 4 तहसीलें लाभान्वित हो रही हैं और जिसमें सबसे ज्यादा लाभ आपके क्षेत्र को मिल रहा है। तो आप सबके लिए भी जोरदार ताली कि आप इसका लाभ लें। हमारे बीच में चूंकि वैज्ञानिक लोग हैं, मैं उतना तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि वैज्ञानिकों जैसा आपको ज्ञान बांट पाऊँ, कि जहाँ तक मेरा मानना है और अनुभव है कि जो पानी आपके पर्वतों के या पहाड़ों के बीच में से या वनों के बीच में से जो आता है उसमें औषधीय गुण बहुत ज़्यादा होते हैं। राजेंद्र दास जी ने एक कथा के माध्यम से बोला था कि एक कथा उनकी हो रही थी बद्रीनाथ में, तो वहाँ पे एक साधु आए, निर्वस्त्र थे, नागा साधु। वो केवल उनकी कथा में आते थे और लुप्त हो जाते थे, फिर कथा में आए और लुप्त हो जाए। एक दिन उन्होंने पूछ लिया राजेंद्र दास जी ने कि भाई आपको ठंड वगैरह नहीं लगती? तो एक इतनी सी लकड़ी लाए तो उन्होंने दिया कि आप इसको खाइए, आप इसको खाएंगे, आपको स्वेटर नहीं पहनना। कहाँ? -5 डिग्री 10 डिग्री में। इतनी लाभ की वो जड़ी बूटी थी और इसको आप जलाओगे तो अगरबत्ती का भी काम करेगा। ऐसा तो वो दे गए थे राजेंद्र दास जी का, मैं वक्तव्य बता रहा हूँ, अपना नहीं बता रहा हूँ, उनने जो बोला। तो ऐसी औषधियाँ जब हिमालय में है तो हमारे पहाड़ों के बीच में क्यों नहीं हो सकती? पन्ना टाइगर रिजर्व है, जहाँ बहुत बड़ा क्षेत्र वनों से आच्छादित है, कई औषधीय वृक्ष उसमें लगे हुए हैं। तो पानी बरसता है और बह करके नदियों में आता है और नदी से सीधा बहता बहता यमुना जी में और उसके बाद में समुद्र में मिल जाता है। उसका कोई उपयोग नहीं। समुद्र में तो पानी की कोई कमी है ही नहीं ना, खूब है समुद्र में। यानी अगर वो पानी का 1% भी हमारे इस जिले को मिल जाए तो हमारा जिला तो हमेशा पानी से भरपूर रहेगा। तो ऐसी एक सोच माननीय प्रधानमंत्री जी की मन में आई कि भाई इस नदियों को हम जोड़ें। तो ये पहली श्रृंखला है केन बेतवा लिंक परियोजना। हम सौभाग्यशाली हैं, हमारा जिला सौभाग्यशाली है और हमारा लिधौरा सौभाग्यशाली है कि सबसे पहली शुरुआत अगर कहीं मिल रही है तो हमारे जिले को मिल रही है, हमारे बुंदेलखंड को मिल रही है। तो हमें इसका लाभ भरपूर तरीके से लेना है। और ये लाभ हमने बोला कि 365 दिन 24 घंटे, आप सोचिए कि जहाँ 365 और 24 दिन पानी रहेगा उस क्षेत्र का हाल क्या होगा। आप 1 फसल, 2 फसल, 3 फसल और 4 फसल अपने खेतों में करेंगे। जहाँ आज हमारे खासतौर से टीकमगढ़ का किसान अभी बुआनी करके कहाँ जाएगा? दिल्ली। कटाई हुई दिल्ली, उसको दिल्ली की ऐसी लत लग गई है कि वहाँ पे अच्छी 500 रुपये मजदूरी मिल रही है। वहाँ वो कहता है कि यहाँ आएंगे तो यहाँ तो क्या बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन अगर वो जो 365 दिन अपनी खेती करेगा, नई नई किस्मों की पैदावार करेगा तो उसकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। आज आप देखते हैं कि अगर हमारे देश में 70% किसान और सबसे ज़्यादा दुखी हमारा किसान, जहाँ लाइन लगनी है तो वहाँ किसान, चाहे वो खाद की लाइन हो, चाहे बीज की लाइन हो, चाहे उसको बेचने की बात हो, लाइन कहाँ लगती है? किसान की। अधिकारी नेता कोई लाइन पर नहीं लगता है, लाइन पर लगता है तो हमारा किसान। तो हम यही चाह रहे हैं कि इस परियोजना के माध्यम से आप सबका उद्धार हो। अभी बांसुगारा बांध के सर ने बताया कि उसका ये 10 गुना है। बांसुगारा बांध में अभी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं और दिक्कतें अधिकारियों की कम, किसानों की तरफ से ज़्यादा आ रही हैं। जो लाइन जाती है, पाइप लाइन जाती है, उसके चैम्बर बनाते हैं। हमारे पलेरा में, लिधौरा, खरगापुर और जतारा में चैम्बर को तोड़ दिया जाता है। कुछ दबंग लोग भी हमारे किसान होते हैं, कुछ सीधे किसान भी होते हैं, कुछ दबंग भी होते हैं। दबंगों को ये रहता कि ये पूरा का पूरा पानी मैं अपने ही खेत में भर लूँ।
तो जब वो तोड़ते हैं तो अतिरिक्त पानी जब आता है तो उनका खेत भर जाता है।